नमस्कार, जय हिंद। आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित त्रैमासिक के लिए क्या क्या एमपी प्रश्न हो सकते हैं, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है? अपरिमेय। तो परिमेय का उल्टा मान लो। तो परिमेय का उल्टा क्या मानेंगे? तो लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या माना है तो इसे किसके रूप में लिखेंगे? परिमेय के रूप में। तो a/b बराबर लिखेंगे √5। अब देखो इसमें a क्या है? तो यहाँ लिखेंगे कि a व b पूर्णांक है तथा इसमें b का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, ये लिखना है। और क्या लिखना है कि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ये तीन चीज़ें लिखना है। एक तो क्या लिखना है कि ए व बी क्या है? पूर्णांक है तथा बी कभी भी शून्य नहीं होगा और ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? एक है। अब देखो इनका क्रॉस गुणा कर दो तो इसका बी का गुणा इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ए बराबर √5 बी। अब क्या कर देंगे? इनका वर्ग कर देंगे। क्या करना है? वर्ग करना है। तो वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो एक क्या होगा? a का वर्ग बराबर √5 और b पूरे का होल वर्ग कर देंगे। तो a वर्ग बराबर इस वर्ग से इसका √ हट जाएगा तो यहाँ से क्या निकला? 5 और b का भी क्या हो जाएगा? वर्ग। तो b वर्ग। अब देखो अपने को किसको विभाजित करवाना है? इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अपने को विभाजित करवाना है a को, तो इसलिए 5 को क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। तो क्या होगा यहाँ? a वर्ग बट्टा 5 बराबर b वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे हम कि 5 जो है 5 a वर्ग को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ये लाइन लिखना है, जित करेगा। अब अगले स्टेप में क्या करना है? अपने को मानना है a बराबर 5c मान लेंगे। अब c कौन है इसमें? तो यहाँ लिख देंगे कि c एक पूर्णांक है। ठीक है, अब ये मान a का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख दो कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो मान रख देते हैं। तो यहाँ मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या मान रखेंगे? a का 5c और इसका क्या कर देंगे? वर्ग बराबर यहाँ क्या है? 5b वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना होगा? तो 5 का वर्ग हो जाए 25 और c के भी क्या लग जाए? वर्ग। तो c वर्ग बराबर 5b वर्ग। इस 5 को इधर ले आओ तो 25 और 5 कहाँ चला जाएगा? बट्टे में, है ना। और यहाँ c वर्ग बराबर इधर कौन बच गया? b वर्ग। 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो क्या बचा अपने पास? तो यहाँ बच गया है 5c वर्ग बराबर b वर्ग। अब किसको विभाजित करवाना है? b को। तो 5 को इधर भेज दो तो 5 कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो c वर्ग बराबर b वर्ग। 5 कहाँ चला गया? बटे में। तो यहाँ लाइन लिखेंगे कि 5 b वर्ग को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। अब देखो 5 ने किसको विभाजित कर दिया था? a को भी विभाजित कर दिया था और 5 ने किसको विभाजित कर दिया? b को। तो यहाँ विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो लिखेंगे कि अतः करके लिखना है कि अतः क्या लिखना है कि 5 a व b दोनों को विभाजित करता है। अतः यहाँ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः
क्या लिखेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है अपने पास कि 4x² - 4s + 1 शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इनके शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 4s² - 4s + 1, देखो अब बराबर 0। अब इस 1 का गुणा किस में करके देखेंगे, 4 में। तो 4 1 कम 4, क्योंकि अपने को टुकड़े चाहिए इस 4 के। तो 4 किसके पहाड़े में आते हैं, तो 4 आते 2 के पहाड़े में। 2 दूना 4, इन दोनों को जोड़ने पे 4 आता है, क्या आता है। यहाँ कहीं का चिन्ह है माइनस का, तो दोनों के चिन्ह कहीं का लगा देंगे माइनस का। तो ये दोनों टुकड़े यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो 4s² - 2s - 2s + 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन मिल रहा है, तो दोनों में 2 के पहाड़े की संख्या मिल रही है, तो 2 निकाल लेंगे। और क्या मिल रहा है दोनों में, s, तो s कॉमन निकाल लो। 2 का भाग 4 में 2, तो 2 का पहाड़ा बोलो 4 के लिए, कितनी बार बोलेंगे, 2 बार। s यहाँ 2 था, एक बार निकल चुका तो एक बच गया, माइनस 2 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, s बार निकल चुका। अब यहाँ क्या कॉमन ले रहे हैं, एक तो माइनस ले रहे हैं। किसी के पहाड़े की संख्या मिल रही है क्या, तो 1 के पहाड़े की संख्या मिल रहा है, तो 1 निकाल लेंगे। 1 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2s। अब यहाँ से क्या हो, माइनस जब भी बाहर निकालते हैं तो पीछे वाली संख्या चिन्ह जरूर बदल देना। तो 1 का ही का लिखेंगे माइनस का, 1 1 कम 1, यहाँ पर गलती निकालना, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर निकाला हुआ है, बराबर 0। ये दोनों कोष्टक मिल गए हैं, इनका भी कॉमन ले लो। अब कौन बचा, ये बचा 2s - 1 बराबर 0। ये कोष्टक लेना है और बराबर में क्या लेना है, 0। तो 2s - 1 बराबर 0 लेने पर, अब देखो पहले 1 को इधर भेज दो, तो 2s बराबर, ये 1 इधर आएगा, कहीं का हो जाएगा प्लस का, s का मान निकालना है तो 2 को क्या करेंगे, बटे में भेज देंगे, और कहीं का मान आ गया s का। अब देखो ये कोष्टक लो, तो 2s - 1 बराबर 0 लेने पर पहले 1 को भेजो, तो 2s बराबर 1 का क्या हो जाएगा, प्लस का। अब s का मान निकालना है तो 2 को इधर भेजो, तो s बराबर 1/2। ये दोनों क्या आ जाते हैं, शून्यांक। इसे देते हैं अल्फ़ा का मान, इसे क्या मान लेंगे, अल्फ़ा का मान, और इसे मान लेंगे बीटा का मान, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इनकी जांच करना है। क्या करना है, जांच करनी। तो जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो है द्विघात समीकरण की क्या व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो लिख देता हूँ कि व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखो सॉरी s नहीं लिखना, यहाँ s है ना, तो s कर दो, यहाँ भी s कर देते हैं। तो देखो a² की जगह तो a² है ना, तो a का मान कौन बना, तो a का मान बन जाता है यहाँ पर अपने पास 4। s की जगह है तो b का मान कौन बनता है, तो b का मान बनता है -4, और c का मान कौन बनेगा, 1। अब यहाँ लिखेंगे अपन, देखो शून्यांक की जांच के लिए क्या लिखेंगे, योगफल। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है सूत्र, -b/a। अल्फ़ा का मान क्या है, तो अल्फ़ा का मान कितना निकाला अपनों ने, 1/2। तो इसकी जगह लिखेंगे 1/2 प्लस बीटा का मान क्या है, 1/2 बराबर माइनस बी का मान क्या है, -4। तो ये -4, दोनों चिन्ह साथ में लिखते इसलिए कोष्टक लगा दो। ए का मान क्या है, 4। अब देखो इनका एलसीएम लेते हैं, तो दोनों के हर समान है इसलिए एक बार 2 लिख देंगे, और ऊपर की संख्या को ऐसा कैसे लिख देंगे, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 4/4। अब देखो इधर हल कर लो इनको, 1 और 1 कितना हो गया, 2/2 बराबर 4/4। 2 से 2 काटेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, बराबर 4 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1। यानी इधर भी 1 और इधर भी 1 आएगा, दोनों और बराबर हो गया, मतलब योगफल तो अपना सही है। अब क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो देखो गुणनफल के लिए क्या लिखेंगे, अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, c/a। अल्फ़ा का मान क्या था अपने पास, तो अल्फ़ा का मान था 1/2 गुणित बीटा का मान क्या था, 1/2 बराबर c का मान क्या है,
तो सी का मान देखो कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो सी का मान लिखेंगे 1, यहाँ पर सी का मान कितना लिखना, 1 बट्टा ए का मान क्या था, 4। अब इन्हें हल कर लो, ऊपर का गुणा ऊपर कर दो, नीचे गुणा नीचे कर दो। 1 एकम 1, 2 दूना 4 बराबर, इधर भी क्या 1/4, तो दोनों और क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये अपनी जांच क्या हो गई, सत्य हो गई है। तो यहाँ लिख देंगे कि जांच सत्य पाई गई। अगला सवाल करते हैं, क्या है, एस माइनस टी बराबर 3 और एस बटा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6, और कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो पहले इस समीकरण को व्यवस्थित समीकरण जमाते हैं। तो देखो, इसको नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। इसको हल कर रहे हैं, तो देखो इनका क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे गुणा करके नीचे लिख दो, 3 दूना 6, इस 2 का गुणा किस में कर देंगे, एस में, तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3 का गुणा किस में कर देंगे, टी में, तो 3t बराबर 6। इस 6 का गुणा किस में कर दो, इधर 6 की तरफ भेज दो, तो यहाँ क्या बचेगा, 2s प्लस 3t बराबर 6 का गुणा 6 में होगा, तो कितना हो गया, 36। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हर बार समीकरण 1 लेते हैं और किसका मान निकालते हैं, एस का। तो लिख देता हूँ कि समीकरण 1 लेने पर, यहाँ से अपनी प्रतिस्थापन विधि शुरू हो जाती है। समीकरण 1 क्या थी, एस माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 ले ली। किसका मान निकालेंगे, एस का, तो टी को उधर भेज दो, तो एस बराबर 3, ये टी इधर आएगा तो कहीं का हो जाएगा, प्लस का, और इससे अगले समीकरण नंबर दे देते हैं, समीकरण नंबर 4, और यहाँ से कहीं का मान मिलता है, एस का। ये एस का मान यहाँ से उठाएंगे और कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो एस का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखना है, समीकरण 3 में। समीकरण 3 देखो ये रही, तो ये 2, एस की जगह क्या लिखना है, तो एस की जगह लिखना है अपने को 3 प्लस टी, आगे क्या है, प्लस 3t बराबर 36। गुणा कर लो, 3 दूना 6 प्लस 2 का गुणा टी में हुआ तो 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 को तो इधर भेज दो और इन दोनों को क्या कर लेंगे, दोनों प्लस किए तो जोड़ लेंगे, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5t बराबर 36। ये 6 इधर आएगा तो कहीं का हो जाएगा, माइनस का, तो 5t बराबर, घटा लो इनको, कितना आया 30। t का मान चाहिए तो 5 को बटे में भेज देंगे, तो t बराबर 30, बटे में कौन चला गया, 5, 5 का भाग दे दो, 5 छंग 30, तो t का मान क्या आया, 6। अब अपने को काय का मान निकालना, एस का, तो ये यहाँ से टी का मान उठाएंगे और समीकरण 4 में रख के एस का मान निकाल लेंगे। तो टी का मान समीकरण किस में रखना है, 4 में रखने पर, 4 में रख दो। तो देखो यहाँ क्या है, एस बराबर 3 प्लस टी की जगह क्या लिखना है, 6, तो एस बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 9। इस प्रकार से एस टी का भी मान आ गया और एस का भी मान आ चुका है, और सवाल क्या हो गया, एकदम सही। अगला सवाल जो कि आईएमपी सवाल है, क्या सवाल, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसके टुकड़े करना है। टुकड़े करने के लिए क्या करेंगे, 5√2 का गुणा इसमें करके देखो, √2 में, तो देखो मैं इधर गुणा कर देता हूँ कि √2 में किसका गुणा करके देखेंगे, तो √2 में गुणा करके देखेंगे 5√2 का, तो 5 का गुणा तो 1 में होगा, तो 5 एकम 5, और समान √2 है इसलिए √2 से बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। अब अपने को ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा करे तो 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन हो सकती है, तो 2 का पहाड़ा बोलते हैं, 2 पंजे 10, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है, गुणा करते हैं तो 10 आ जाता है ना। तो अब देखो यहाँ काई का चिन्ह है, प्लस का, तो दोनों के चिन्ह काई के लगाएंगे, प्लस का, और एस की जगह तो एस की जगह ये लिख देंगे। पहले ये विधि अच्छी तरह समझ लेना एक बार। क्या करना है, इसका गुणा इसमें करके देखना है। तो देखो गुणा किया, ये √2 है गुणित 5√2, 5 के गुणा 1 में हो तो 5 एकम 5, समान √2 है इसलिए √2 से बाहर आ जाएगी, 2 5 10, मतलब ऐसी संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पे 10 आ जाए,
जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो संख्या क्या मिली अपने को 2 और 5, 2 पंजे 10, जोड़ने पे 7 आता है। ये दोनों संख्या यहाँ से उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो अंडर रूट 2x वर्ग प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब देखो इनमें कॉमन निकालते समय ध्यान रखना है। तो कॉमन क्या निकालेंगे, देखो एक तो निकालेंगे x, और क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से निकाल रहे हैं अपन अंडर रूट 2। तो देखो अंडर रूट 2 का भाग अंडर रूट 2 में देंगे तो क्या कितनी बार जाएगा, एक बार। और यहाँ x कितना था 2, एक बार निकल चुका तो एक बच गया, प्लस यहाँ से भी x बाहर निकल चुका। अब यहाँ जो है इस 2 की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट 2, क्योंकि जब भी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा होता है तो ये 2 अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, कौन 2, तो ये मान आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लिखने में गलती मत करना। प्लस इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है, तो 5 बाहर निकाल लो, क्या बचा x प्लस 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचा अंडर रूट 2 बराबर 0। ये दोनों कोष्टक मिल चुके इसलिए इनका भी कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचा उन्हें लिखो, तो अंडर रूट 2s प्लस 5 बराबर 0। पहले कोष्टक लेंगे और बराबर में 0, तो s प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 लेने पर s का मान निकालना है तो 2 को इधर भेज दो, तो s बराबर अंडर रूट 2 का ही का हो जाएगा माइनस का। अब ये कोष्टक ले लो, तो अंडर रूट 2s प्लस 5 बराबर 0 लेने पर पहले 5 को इधर भेजो, तो अंडर रूट 2s बराबर 5 का ही का हो जाएगा माइनस का। अब s का मान निकालना है तो बटे में भेज देंगे, तो s बराबर -5 और अंडर रूट 2 बटे में चला गया। इस प्रकार से पहला मूल क्या आया, ये आ गया, और दूसरा मूल ये निकाल लिया है। अगला है MP सवाल। क्या सवाल के 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों वाली, देखो सबसे छोटी संख्या लिखो पहले। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999। अब इनमें देखो कि 7 का इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और जिसमें जाता है वही संख्या लेना है। तो 7 का भाग देंगे, तो 7 एक कम 7, कितना बचा 3 इसे दे दो, 7 चौक 28, कितना बच गया 2। मतलब अगर मैं 2 घटा दूं तो कितना आता है 98। 98 में 7 का भाग चला जाता है, लेकिन 98 में कितना अंक है 2, इसलिए अपने को चाहिए कितने अंक वाली, 3 अंक वाली। तो 2 तो है, 5 और मिला दो, यानी ऐसी संख्या कौन होगी अपने पास 105, जिसमें 7 का भाग जाता है। इधर देखो 7 का भाग दो, 7 एक कम 7, कितना बचा 2, 7 चौक 28, कितना बच गया 1, 7 दूना 14, कितना बचा यहाँ पर बच गया 5। अगर मैं इसमें 5 जोड़ देता हूँ तो ये 4 अंक की बन जाती है। तो मैं क्या करूँगा, ये 5 जो बच रहा है 5 इसमें से घटा लेता हूँ, तो क्या बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 900, कितना आ जाएगा 99 में से 5 चला जाएगा तो 94, मतलब 994 ऐसी संख्या जो 7 से विभक्त होती है या 7 का भाग जाता है। तो अपने पास देखो पहली संख्या ये आ गई और आखिरी संख्या ये आ गई है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि अपना पहला a का मान क्या बना, a का मान बन गया 105। 7 क्या है इनको विभक्त कर रहा है, मतलब 7 किसका मान बनेगा, सार्वंतर d बन जाएगा। और ये संख्या क्या बनी अपनी an, आखिरी मान बन गया, ठीक है, लास्ट पद बन गया। क्या ज्ञात करना है कि कितनी संख्या है, मतलब इसमें नंबर ज्ञात करना है, नंबर को अपने को ज्ञात करना है। तो नंबर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस an माइनस 1 और d, ये सूत्र लगा देंगे। यो आखिरी पद क्या है, आखिरी पद है 994 बराबर पहला पद क्या है 105 प्लस नंबर अपने को मालूम नहीं तो n 1 और d कितना है 7। पहले इसको इधर ले आएंगे तो 994 ये इधर आएगा तो कई का हो जाएगा माइनस का हो गया, बराबर 7 का अंदर गुणा कर दो तो 7n माइनस 7 एक कम 7, इनको घटा लो तो कितना आएगा, देखो 14 में से 5 गए तो कितना बचा 9, यहाँ कितना बच गया 8, 8 का 8 और 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8। 7 को इधर लाएंगे तो कई का हो जाएगा ये प्लस का, बराबर क्या बचा 7n, जो इसको जोड़ लो कितना आ जाएगा
तो ये आ जाएगा 800 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 96 बराबर 7 एन का मान चाहिए तो 7 को बटे में भेज दो। तो एन बराबर 896 बट्टा 7, 7 का भाग दे दो, 7 एक कम 7, कितना बचा 1, 1 इसे दे दो, 7 दूना 14, कितना बचा 5, 7 8 56। तो एन बराबर कितना है 128, मतलब 3 अंकों की कितनी संख्या जो 7 से भगते हैं तो यह 128, ये आंसर आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।